वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्तः दुग्धम गीतामृतम महत। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अकारण करण करुणावतार भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री श्याम सुंदर, जिनकी असीम कृपा से आप और हम बड़े ही पवित्र भाव में बैठकर श्रीमद् भगवत रूपी गीतामृत का पान कर रहे हैं। आप सब भोर के समय जब पूजा पाठ होता है, उस समय ही यदि श्रीमद् भगवत गीता का दर्शन करें, उनका एक श्लोक का पाठ करें, तो निश्चित ही हमारे जीवन में भगवत कृपा उतरने लगेगी। भगवान श्री कृष्ण, जिनकी अपार कृपा से, जिनकी असीम कृपा से सभी भक्तजन नित्य ही उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण हम सब के ऊपर अनुग्रह करें। इसलिए हम सब आज गुरुवार के दिन श्रीमद् भगवत गीता रूपी अमृत वाणी को लेकर एक बार फिर उपस्थित हुए हैं। आज गुरुवार का दिन और आज हमारे साथ यजमान के रूप में श्रीमान अविनाश मिश्रा जी एवं उनका समस्त परिवार आज भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा को अर्पित कर रहे हैं। हरदोई के रहने वाले, समाज की अग्रणी सेवा करने वाले धर्मपरायण श्रीमान अविनाश मिश्रा को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। आइए इनके परिवार की मंगल कामना करते हुए हम सब श्रीमद् भगवत गीता में प्रवेश करते हैं। प्रथम अध्याय और 35वां श्लोक हम सब उच्चारण करेंगे। हमारे साथ साथ आप भी उच्चारण करेंगे। एतानुहन्तुम् इच्छामि अग्नतोऽपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं न मही कृते हेतो किं न मही कृते। भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख अर्जुन अपनी बात को रखते हुए केवल यही चिंतन कर रहे हैं कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, इतने सभी अपने स्वजनों को मारने के बाद उनका पाप भी मुझे लगेगा और मृतक शरीरों के ऊपर राज्य करने का कोई सुख भी हमें प्राप्त नहीं होगा। तो हे केशव, मैं कैसे इन सबको मार सकता हूं? कैसे मैं अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता हूं? कभी कभी जीवन में ऐसा हो जाता है कि हम सोचते हैं कि किस प्रकार हमारी जिंदगी चले। किंग कर्तव्य विमूढ़, न धर्म के कार्य होते, न समाज के कार्य होते, न परिवार के कार्य होते। कभी कभी ऐसा लगता है कि सफलता मानो दरवाजे पर खड़ी है, सफलता बहुत दूर है। कभी परिवार की चिंता, कभी संतानों की चिंता, सब प्रकार की चिंताओं से ग्रस्त यह मनुष्य किसके दरवाजे पर जाए, किसके पास जाए जहां से उसे मन की शांति मिले। क्योंकि धन तो बहुत कमाया, धन की कोई कमी नहीं है। साम्राज्य भी बहुत बनाया, साम्राज्य की भी कोई कमी नहीं है। सब कुछ होते हुए भी मन अशांत है। तो इस मन अशांति का वास्तविक कारण क्या है?
लोग कहते हैं कि ये इच्छा पूरी हो जाएगी तो मन शांत हो जाएगा। किसी के भवन बनाने की इच्छा है, उसने भवन बना लिया, फिर अशांत हो गया। किसी को साम्राज्य बनाना था, साम्राज्य बना लिया, फिर अशांत हो गया। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई भी इच्छा पूरी ना हुई हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी सभी इच्छाएं पूरी हो गई। तो दोनों स्थितियों में व्यक्ति अशांत रहता है, इच्छा पूरी होने वाला भी और इच्छाओं के ना पूरी होने वाला। अर्जुन कहते हैं, प्रभु हमारी इच्छा तो पूरी हो जाए। कोई कारण नहीं है कि मैं अपने परिवारजनों को मारने में अगर सफल भी हो गया, अपि त्रैलोक के राज्य से मुझे तीनों लोगों का राज्य मिल भी सकता है, और यह परिवारजनों के सुख के बिना तो बेकार होगा, इसका कोई मायने नहीं होगा। हे तुम क्यों न मही करते। यह कोई ऐसी तत्व नहीं है जिसको पाकर के मैं परम सुखी हो जाऊं। आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन ऊपर से बहुत मुस्कुराता हुआ आप लोगों ने देखा होगा। सदैव भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए ही रहते थे, लेकिन भीतर से उन्हें अपने स्वजनों का, अपने परिजनों का पूरा प्रेम न मिल सका। अपने स्वजनों को जितना जितना उन्होंने सुख देने का प्रयास किया, वह स्वजन उतना ही बिगड़ते गए, और अंततः भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं प्रार्थना किया प्रकृति से कि मेरे परिजन अब मेरे नियंत्रण से बाहर हैं, इसलिए प्रकृति कुछ व्यवस्था करे। चाहे वो गांधारी का श्राप रहा हो, चाहे प्रकृति की व्यवस्था रही हो, या भगवान की स्वयं इच्छा रही हो, अंततः वह ऐरका नाम की घास जो प्रकट हुई समुद्र के किनारे, उसमें ये यदुवंशी लड़ लड़ करके समाप्त हो गई। भगवान कहते हैं कि जब हम अपनों को बहुत अधिक प्रेम देते हैं तो वह उस प्रेम के, उस लाड़ प्यार के कारण बिगड़ जाते हैं, और कभी कभी उनके अभिभावकों की भी सुनते नहीं। अभिभावक माता पिता, गुरु, श्रेष्ठ मित्र, कोई अधिकारी, क्योंकि वो ज्यादा प्रेम देने से बिगड़ जाते हैं। जैसे आपका मन, आपने अपने मन को बहुत प्रेम दिया, और उस मन को प्रेम देने के कारण मन अब 8 बजे तक सोता है, 10 बजे तक सोता है, शरीर को भी सुख देता है। अब अचानक कोई व्यक्ति आपसे कहे कि आपको सुबह 5 बजे रोज उठना पड़ेगा, तो यह मन आपकी भी न सुनेगा, यह शरीर आपकी भी न सुनेगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन तुम जिनको सुख दे चुके हो, जिनको सुख देना चाहते हो, वो सुख लेने के आदी हो गए हैं। आप परिवार में रहते हो और परिवार को सब दिन सब कुछ देते ही रहते हो, परिवार में पत्नी बच्चे सबको देते रहते हो, तो उस देने का, उस मिले हुए का जो सुख भोग परिवार कर रहा है, वह सुख भोग का कोई ज्यादा अनुभव नहीं है। लेकिन जिस दिन आप देना बंद कर दोगे, उसी दिन आपके प्रति लोगों की कटुता बढ़ जाएगी, आपके प्रति जो विनम्रता थी वह समाप्त हो जाएगी। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जिनको तुम देना चाहते हो, ये केवल लेना लेना ही जानते हैं, देना तो इन्होंने सीखा ही नहीं। देने के भी कई तरीके हैं, ये दे सकते थे, पर इन्होंने आपके प्रेम का, आपके भाव का जो प्रतिकार, जो बदला दिया, वह इसलिए कि आपके प्रति जो सुख मिलना था, आपसे जो सुख मिलना था, अब वह सुख उन्हें दुर्योधन और धृतराष्ट्र से दिखाई पड़ता है। आज समाज में ऐसा ही कुछ हो रहा है। रोज हम और आप सब लोग देखते हैं कि कल जो हमारे साथ थे, आज वो किसी और के साथ हैं, और परसों वो किसी और के साथ होंगे। क्योंकि जगत, महापुरुष कहते हैं कि जगत सुखों का प्रेमी है। जहां जिसको सुख मिल जाता है वो वहीं चला जाता है, जिसको जहां पर सुख मिलता है वो वहीं चला जाता है। लेकिन जो मनुष्य, जो जीव प्रेम का भूखा है, वह परिस्थितियां बदलने के बाद भी व्यक्ति को और स्थान का
त्याग नहीं करता। ऐसे बहुत से उदाहरण देखे गए हैं कि व्यक्ति का प्रेम व्यक्ति के साथ हो जाए तो वह उसे नहीं छोड़। अभी कुछ समय पहले एक सोशल मीडिया पर छोटी सी कथा आई कि एक व्यक्ति था, बूढ़ा हो चला और बूढ़ा होने के साथ ही एक दिन उसे बुखार आया, खांसी आई और जुकाम हुआ। घर वालों ने उसके साथ अपना संबंध तोड़ना प्रारंभ कर दिया। बहुएं, बेटा, परिवार के लोग उससे ठीक से बात नहीं करते थे। एक उसका केवल कुत्ता था, वह उसके साथ रहता था। एक दिन एक बड़ी गाड़ी एम्बुलेंस की आई और घर वालों ने उस बूढ़े आदमी को हाथ भी नहीं लगाया, छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं, और अस्पताल के कर्मी उसे उठाकर सहारा देकर के उस एम्बुलेंस में लिटा दिया। और जैसे ही उसकी एम्बुलेंस चली, घर वाले घर धोने लगे कि ऐसा ना हो कि यह बीमारी हमारे लग जाए। लेकिन उसे प्रेम करने वाला वह कुत्ता वो एम्बुलेंस के पीछे भागता रहा। वह व्यक्ति अस्पताल में रहा, तब तक वह कुत्ता बाहर ही बैठा रहा। ईश्वर की कृपा 2, 4, 5, 10 दिन के बाद वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अस्पताल के बाहर आता है तो क्या देखता है, स्वस्थ होने के बाद पूरा परिवार हमारे साथ खड़ा है। क्यों? क्योंकि उस वृद्ध की एक पेंशन आती थी जिसकी कीमत उस परिवार को निरंतर मिलती रहती थी। परिवार वालों ने सोचा कि यदि पिताजी स्वस्थ हो गए तो उनकी पेंशन तो मिलेगी, तो अब यह समय है उन्हें वापस घर लाया जाए। पर वो उस व्यक्ति ने क्या देखा कि जो परिवार के जन लेने आए हैं उनसे ज्यादा वह प्रिय कुत्ता, कई दिनों से वो अस्पताल के बाहर था। अक्सर लोग सूचना देते थे कि आपका कुत्ता दरवाजे पर है। उस वृद्ध व्यक्ति ने क्या किया, परिवार को छोड़ा और उस कुत्ते को लिया और अनंत की यात्रा पर निकल पड़ा। आपको भी कोई लोग प्रेम करते हैं जो आपके जीवन के सुख और दुख में, आपकी परिस्थितियां कोई भी हो जाएं, आप अमीर हो जाओ, गरीब हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, बीमार हो जाओ, जो विपरीत परिस्थितियों में आपके साथ रहते हैं, हृदय से, मन से, ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा नहीं होती, 4 हो, 5 हो, 8 हो। ऐसे लोगों की कीमत करना अर्जुन, ऐसे लोगों को छोड़ के मत जाना। जैसे ही अर्जुन ने यह बात बताई भगवान को, और भगवान ने समाधान दिया कि अर्जुन, ये जितना भी जगत, जितना भी संसार है, यह सब सुख लोभी है। इनमें आपकी पत्नी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, मां भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मित्र भी हो सकते हैं। लेकिन इन जितने भी समाज के लोग हैं, उस समाज के भीतर ऐसे लोगों की खोज करना है जो वास्तव में आपको प्रेम करते हैं, और उनके साथ आप नमक रोटी खाओगे तब भी सुखी रहोगे, और त्रैलोक्य का सुख होगा तब भी आप सुखी रहोगे। भगवान ने अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, सभी सुखी रहे इसकी व्यवस्था करते हुए तुम परमात्म तत्व की भी प्राप्ति कर लो, यह और श्रेष्ठ बात है। कभी कभी समाज में सब लोग रहते परिवार की व्यवस्था में इतना उलझ जाते हैं कि भगवत चिंतन के लिए समय कम पड़ जाता है। सुबह उठे, किसी का टेलीफोन आ गया और उस टेलीफोन के साथ ही सारे दिन की क्रिया विधि शुरू हो गई, और भगवान का जितना स्मरण करना था शायद वह न कर पाए। भगवान कहते हैं कि यदि ऐसा हो जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहीं पर ऐसा नहीं लिखा कि तुम मेरी आराधना करो। भगवान श्री कृष्ण ने लिखा है कि वह ईश्वर, यानी भगवान श्री कृष्ण भी जिस परमात्मा को मानते थे, उस परमात्मा के निमित्त उन्होंने लिखा है, कहा है, अनुभव में दिया है कि आओ हम सब मिलकर उस इष्ट की आराधना करें। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उद्बोधन कभी नहीं कहा कि मैं भगवान। एक बार जब अर्जुन बहुत व्याकुल हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वाणी से अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, और मैं तुम्हें सब रूपों के दर्शन कराता। तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। भगवान शिव ने भी जितना उद्बोधन पार्वती को किया, उसमें जगह जगह एक शब्द का संबोधन किया है, ईश्वर। वह ईश्वर आपके माता पिता हो सकते हैं, वह ईश्वर भगवान श्री राम हो सकते हैं,
वह ईश्वर आपके गुरु हो सकते हैं और वह ईश्वर आपके राम, कृष्ण, शिव, साईं जो भी आपके इष्ट हैं वो हो सकते हैं। संत कहा करते थे कि बेटा, मरना और साधु होना दोनों एक बराबर। या तो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाए और या साधु बन जाए, तो दोनों एक बराबर। दोनों में ममता को मार दिया जाता है। ममता को मारना बहुत कठिन है। लोग साधु होने के बाद भी ममता को मार नहीं पाते, तो क्या होता है फिर कालांतर में उनका भतीजा, उनका भांजा, उनके भाई, उनके परिजन आ जाते हैं और उनको वो ममता सताती है। फिर जो कुछ भिक्षावृत्ति में मांग करके लाते हैं ना, वह उन्हीं को दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ममता बटी नहीं, उनकी ममता भी संकीर्ण है। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु मुझे क्या करना चाहिए? बोले अर्जुन, तुम सोचते हो कि यह सब स्वजन अगर मिल जाएंगे, इनके साथ में रहूंगा तो मुझे सुख मिलेगा। सुख लोगों पर निर्भर है। बहुत से लोगों का सुख ऐसा होता है कि यह चीज मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इनके साथ रहूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और कुछ लोगों का सुख ऐसा होता है कि हम जहां भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, वैसे सुखी रहेंगे। हर आने वाली परिस्थिति का आदर और स्वागत करते हुए यदि उसमें हम अनुकूलता ढूंढ लें, यदि उनमें हम सुख को खोज लें, तो हमें अलग से सुख खोजने की जरूरत न पड़ेगी। आराधना में अग्रसर होने के लिए लोग कहते हैं कि परिवार को छोड़ना पड़ता है। परिवार को नहीं, परिवार के संबंधों के मोह को समाप्त करना। और मोह समाप्त करने का अर्थ यह भी नहीं कि हम लोगों से विलग हो जाए। अगर हम लोगों से दूर हो गए तो मोह कम नहीं होगा, मोह बढ़ेगा। आप कभी परिवार में रहते हैं तो उतना प्रेम आपको नहीं होता जितना आप घर से बाहर होते हैं। उस समय आपको अपने परिजनों की याद आती है, या जो परिवार के जन घर से बाहर हैं उनको परिवार वालों की याद आती है। कभी कभी प्रेम से याद आती है और कभी कभी काम से याद आती है। जो काम आपके बिना नहीं बन सकता उसके लिए लोग ज्यादा याद करते हैं, और प्रेम से कभी कभी याद आती है। संत महापुरुष कहते हैं कि हे अर्जुन, तुमने जो कुछ भी किया वह श्रेष्ठ है, और आगे जो कुछ भी करोगे वह भी श्रेष्ठ होगा। पर अर्जुन की इच्छा क्या है कि सारे लोग 18 अक्षणी सेना में अर्जुन केवल अपना ही परिवार देखता है। ये उसकी महानता है, क्योंकि अर्जुन अनुराग करता है। अर्जुन को अनुराग का भाव दिया गया। वो 18 अक्षणी सेना में केवल अपना ही परिवार देखता है, और हम और आप 4 लोगों को केवल अपना परिवार मानते हैं। शेष को ग्राहक मानते हैं। किससे कितना धन लेना है, किससे किस प्रकार का व्यवहार करना है। बाकी 4 लोगों पर जब कोई विपत्ति पड़ेगी तब वह अपने शरीर को भी बेच देगा। यदि अब वह ऐसा करता है तो ईश्वर कहते हैं कि यदि आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं कि सारे समाज को एक साथ रखकर, सारे लोगों में भगवत भाव को देखकर, सारे लोगों में अपनापन देखकर यदि आप जीवन को जीते हैं तो आप साधु। आपका भाव अर्जुन का हो सकता है। सारे जगत में, सारे लोगों में अपनत्व की भावना आज किसी किसी को आती है। हमें याद है कि मदन मोहन मालवीय जी जब यात्रा करते थे तो सारे जगत को, सबको, स्वामी राम सुखदास जी सारी दुनिया को अपना मानते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कई दिन भटकने के बाद जब उन्होंने अपनी यात्रा आरंभ की और जब भगवत चिंतन में लग गए, तो जैसे ही भगवत चिंतन में लगे उन्हें ऐसा लगा कि प्रभु सम मैं देखा हूं जगत केहि सन करहूं विरोध। ये सारी दुनिया तो भगवान का ही रूप है, मैं किसके साथ वैर करूं। और आज छोटी छोटी बातों को बढ़ाते बढ़ाते अब पति और पत्नी तलाक के कगार पर पहुंच जाते।
एक व्यक्ति का स्वभाव पूरे परिवार को नष्ट कर देता है और एक व्यक्ति का स्वभाव सारे परिवार को एक धागे में बांध देता है। तो जरूरत आज हमें अपने स्वभाव को बदलने की है, लेकिन जब हमें ऐसा लगे कि हमारा स्वभाव कुछ बिगड़ा हुआ है तो, और यदि हमें लगता है कि हमारा स्वभाव सर्वश्रेष्ठ है, हमारे स्वभाव से अच्छा किसी का स्वभाव ही नहीं है, मैं राजा हरिश्चंद्र हूं, मैं दानी हूं, मैं अच्छे से अच्छा हूं, तो उस व्यक्ति के सुधार की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। अर्जुन कहता है कि प्रभु मैं ये सारे धरती के राज्य के लिए अपनों को मार नहीं सकता। अरे तीनों लोगों का राज्य भी हो तो भी मैं इनको मारने में अपनी श्रेष्ठता नहीं समझता। मातुला ससुरा पौत्रा, ये तो सब हमारे मामा के परिवार हैं, ससुर पक्ष के लोग हैं, पारिवारिक जन हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं। और वास्तव में आज दुनिया में लड़ाई गैरों से कम अपनों से ज्यादा है। और उस लड़ाई के पीछे दो ही चीजें हैं, एक आपकी अपेक्षा और एक सामने वाले की अपेक्षा। एक जो आप चाहते हैं वैसा वो नहीं करते, और जैसा वो चाहते हैं वो आपसे नहीं होता। ये दो स्थितियां ही हैं जो व्यक्ति को व्यक्ति से दूर कर रही हैं। भगवान कहते हैं इसका भी कोई उपाय होगा, इसका भी कोई साधन हो। संत मत कहता है इसका साधन यही है कि आप जो कुछ भी करते हो दूसरों के हित के लिए करते चले जाएं, लेकिन दूसरों के लिए किया हुआ आपका कार्य उनको सुख देगा या दुख, यह आप निश्चित नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि आपके द्वारा किया हुआ कार्य दूसरे को सुख देगा या दुख, यह आप निश्चित नहीं कर सकते। एक तो यह प्रकृति निश्चित कर सकती है और एक सामने जो लेने के लिए खड़ा है वह निश्चित कर सकता है। आपके सामने कभी भिखारी आता होगा, कार का शीशा खटखटाता है और कहता है कुछ दे दो। आपने प्रसन्न होकर के उसको 2 रुपया दिया, वो गालियां बकने लगता है। आप देने के भाव से आते, वो कहता है कि इतनी बड़ी गाड़ी में आप बैठे हो, 2 रुपए देते हो, शर्म नहीं मालूम होती है। आपका भाव, आप कुछ देना चाहते हो, सामने वाला किस भाव से लेना चाहता है। कभी कभी आपके द्वारा दी हुई गालियां आपके परिजन, आपके जानने वाली बड़े प्रसन्नता से बड़े बहुत अच्छे लग रहे हो, और कभी कभी आपके द्वारा की हुई प्रशंसा से भी लोग चिढ़ जाते हैं। आपने देखा हो, तो आप जिस भाव से देना चाहते हैं लोगों को, उस भाव से देते जाइए। अब लेने वाले की समझ है, वो प्रसन्नता से लेगा, कड़वाहट से लेगा, निंदा से लेगा, ईर्ष्या से लेगा, ये तो उसका अपना भाव है। अर्जुन, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम अपने निमित्त करो, तुम दूसरों के सुख के चिंतन में अपने जीवन को नष्ट ना करो। यदि तुम जीत गए तो तुम्हें ये धरती का राज्य मिलेगा, और यदि तुम परास्त हो गए, तुम्हारी मृत्यु हुई, तो तुम वीर गति को प्राप्त हो। ये सारे के सारे पाठ हमारे जीवन में बहुत काम आते हैं। अपने परिवार की सेवा करते करते यदि आपको अपयश मिला, गालियां मिली, इसे प्रसाद समझना, क्योंकि परिवार की सेवा करते समय आप सोचो कि परिवार के लोग आपको फूल की माला पहनाएंगे, ऐसा होता नहीं। जीते जी न मीराबाई को माला पहनाई गई, न नरसिंह मेहता को पहनाई गई। जीता जी किसी को माला नहीं पहनाई। मरने के बाद लोग कहते वो आदमी गया ना, बहुत अच्छा आदमी था। इसलिए अपने परिजनों, अपने स्वजनों, और हमारे मित्र हैं, बड़ी अच्छी बात कह रहे थे लोग आपसे अपेक्षा तभी करते हैं जब उन्हें लगता है कि आप उनकी अपेक्षा को पूरी कर दो। आज ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप दूसरों की अपेक्षा को पूरी कर सकते। आपको ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि हे ईश्वर, आज तुमने इस लायक बनाया है कि मैं दूसरों की अपेक्षाओं को पूरे कर सकता हूं। दूसरे मुझसे अपेक्षा करते हैं, क्या मेरा भाग्य है। सबसे तो लोग अपेक्षा नहीं करते ना, आपसे करते हैं। तो आपसे अपेक्षा करते हैं तो ईश्वर को धन्यवाद दो कि हे प्रभु, आपने कितना अच्छा बनाया जो लोग हमसे अपेक्षा करते हैं। अगर मेरी सामर्थ्य ही ना होती तो लोग अपेक्षा क्या करते। मुझे सामर्थ्यवान आपने बनाया और लोगों की अपेक्षा करने वाला आपने बनाया, तो मैं उनकी अपेक्षाओं को पूरा कर सकूं, इतनी मुझे शक्ति दो। ये प्रार्थना आप करेंगे, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। लोग तो गालियां देंगे, काम होगा तो भी देंगे और काम नहीं होगा फिर भी देंगे।
तो ईश्वर से प्रार्थना करना, प्रभु आपने हमें अपेक्षा पूरी करने के लिए बनाया है, मैं ऐसी अपेक्षाएं पूरी करता रहूं, ऐसे ही मेरा जीवन व्यतीत हो जाए। आज का भाव बड़ा सुंदर है। अर्जुन कहता है कि प्रभु मैं अपनों के मारने के बाद, अपनों की मृत्यु के बाद मैं धरती के राज्य की कौन कहे, मैं त्रैलोक्य का राज्य भी नहीं लेना चाहता। ऐसा ही भाव हम लोगों के प्रति हो जाए, हम लोगों में भी हो जाए कि हम अपने स्वजनों, अपने परिजनों, अपने समाज में रहते हुए सबका भला करते चलें, सबका हित करते चलें, सबकी अपेक्षाओं को पूरी करते चलें, क्योंकि ईश्वर ने आज हमें अपेक्षाओं के योग्य बनाया है कि लोग हमसे अपेक्षा कर सकें। आज के लिए इतना ही संवाद है। श्रीमान अविनाश मिश्रा जी को, उनके परिवार को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाज में रहते हुए समाज की सेवाओं को समर्पित इनका जीवन। और आपसे भी मैं आग्रह करूंगा कि जो लोग आपसे अपेक्षा करें, उनकी अपेक्षाओं पर आप खरे उतरते जाएं, पूरी करते जाएं। यश और अपयश ईश्वर के अधीन है, उसे छोड़ दें। बहुत बहुत आप लोगों का आभार, धन्यवाद। प्रभु कृपा परिवार के साधक जहां कहीं भी ये श्रीमद् भगवद गीता का सत्संग सुन रहे हैं, उनको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।